माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन। तो क्लास 10 स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक का आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बोर्ड में ये जो चैप्टर है, या तो एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, या फिर दो क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, और इसका जो वेटेज होता है 4 या 5 मार्क्स का वेटेज होता है ज्यादा बोर्ड में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी होता है इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मैंने एक कॉइन को टॉस करा, 1 कॉइन टॉस। ठीक है, एक कॉइन को मैंने, अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूं, या तो हेड आता है या टेल आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स हो गए 2। तो टोटल आउटकम्स दिए जाते हैं नीचे, और जो जितनी बार आता है उसे न्यूमरेटर में लिख देते हैं, यानी कि 1। ऐसे आप टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट, किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो वो क्या है? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी लाई करती है वो कहां से कहां तक लाई करेगी? लाई मतलब किसके बीच में आएगी? तो यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। जब 0 आ जाएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट, और जब 1 आएगी तो श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। देखो ये क्यों होता है, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं आपको। सपोज मैंने कोई एक कॉइन को टॉस करा, फिर दोबारा से 1 कॉइन टॉस करा, 1 कॉइन टॉस, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो पीई हो गया टेल की, हेड की प्रोबेबिलिटी। पीई क्या माना मैंने? हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, हेड की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। एच मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब मैं निकाल रहा हूं पीई नॉट, यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पीई नॉट। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से 1/2 को माइनस कर दो, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी आना और प्रोबेबिलिटी नहीं आना इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी, हेड प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से 1/2 गया, 1/2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब 2 कॉइन को टॉस करा, 2 कॉइन्स टॉस, 2 कॉइन को उछाला। अब 2 कॉइन आपके पास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में। 2 कॉइन को मैं उछाल रहा हूं, या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल टेल आएगा, या शुरू वाले में हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4। अब इसके डिफरेंट 3 क्वेश्चन पुट अप होते हैं बस, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 है। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो पुट अप होता है वो एट मोस्ट 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको माइंड में सेट कर लो। फॉर्मूले को, जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 4। टोटल आउटकम्स 4 है, मैंने यहां पे 4 लिख दिया। अब देखो, एग्जैक्टली 1 हेड, जहां पे एक हेड दिखे बस, एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड। देखो एक क्लियर 1 हेड
और एक ये रहा है, तो यानी कि 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 इज राइट आंसर। एक्चुअली एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट को कहते हैं हम कम से कम, कम से कम, कम से कम एक है, कम से कम एक है, यानी कि कम से कम एक हेड हो जाए, एक से ज्यादा भी हेड हो उसे भी आप लिख दीजिएगा, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड तो ये रहा, कम से कम एक हेड, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यानी कि 1 2 3, यानी कि 3/4। और एट मोस्ट यानी कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड हो, यानी कि एक से ज्यादा हेड वाला मिले, मैंने कर रहा है ना वो, अधिक से अधिक एक हेड, यानी कि एक से ज्यादा जो हेड है वो वाला आप हटा दीजिएगा और तीनों लिख दीजिएगा, यानी कि 3/4 इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट अब आप डाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइस, वन डाइस थ्रो, ठीक है, एक डाइस को तुमने उछाला, अब एक डाइस यानी कि पासा, लूडो का पासा, तो यानी कि डाइस जो होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक आउटकम्स आएंगे। इसके डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट, तो आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वन डाइस आपने जब उछाला है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें पुट अप हो जाते हैं, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रियल नंबर्स। प्राइम नंबर जो खुद से कटे, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम तो 6 है, जो खुद से कटे, यानी कि इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, यानी कि 3/6। तीन आउटकम से दो है, 1 2 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि 1/2। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो औरों से भी कट जाए, या इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ये दूसरी डेफिनेशन है, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर, जिसके एग्जैक्टली 2 से ज्यादा फैक्टर, सॉरी, ठीक है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर किस किस के होंगे? देखो, एक तो 4 और एक 6, क्योंकि 4 में जो फैक्टर होते हैं वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है, तो 3 फैक्टर हो गए। तो यानी कि 4 और 6 काउंट होगा यहाँ पे, यानी कि 2/6, 2 1 जा 3 जा 1/3 इज राइट आंसर। ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कौन से? 4 से बड़ा यानी कि 5 और 6, यानी कि 2/6, 2 1 जा 3 जा 1/3। लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से लेस, 7 से लेस सारे के सारे आ जाएंगे, 7 से लेस ये सबके सब आ जाएंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6/6 इज इक्वल टू 1। का एग्जांपल हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, अब 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 2 डाइस को, सॉरी 2 डाइस थ्रो, 2 पासे को उछालेंगे। अब 2 पासे उछाल रहे हैं, यानी कि आउटकम्स जो बनेंगे वो बनेंगे 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे सिमिलरली आप लिख देंगे 2 1 2 2। तो टोटल आउटकम्स इसके हमने बना दिए 36। क्या लिखेंगे आप? टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 36, ठीक है। अब इसके भी डिफरेंट क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, सम इज 12, जिसका सम करके 12 आए। देखो 12 किस किस का सम करके आ रहा है? 6 और 6 12, और किसी का भी सम करके 12 नहीं आ रहा, तो यानी कि ओनली एक आउटकम्स ही है जिसका सम
कैंसिल करके 12 आ रहा है, तो 1/36। ठीक है, और एक और एग्जांपल हो सकता है इसका कि सम इज 4, सम इज 4, जिसका सम करके 4 आ रहा हो, जैसे 1 3 2 2 और आगे एक 3 1, बस ये तीन ही तो है, 1 2 3 यानी कि 3/36। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कार्ड्स। तो कार्ड्स ताश के पत्ते, तो ये जो कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। कितने? 52। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। अब ये 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे। 4 प्रकार के कार्ड्स होंगे। सबसे पहला स्पेड्स, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, अब ये भी 13 कार्ड होते हैं, स्पेड्स के, क्लब के भी 13 होते हैं, और हार्ट के भी 13 होते हैं, और डायमंड के भी आपके 13 होते हैं। इस तो स्पेड्स, क्लब, हार्ट एंड डायमंड ये जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, बी लिख देता हूं, ये भी ब्लैक कलर के होते हैं, और ये होते हैं रेड कलर के, और ये होते हैं रेड कलर के। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले टोटल आउटकम्स, आप क्या लिखेंगे? 52। टोटल आउटकम्स इज 52। ठीक है, अब रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने होंगे? 26। ब्लैक कार्ड भी कितने होंगे? 26 होंगे। ठीक है, क्योंकि 26 और 26 52। अब इसमें डिफरेंट कार्ड होते क्या है? सबसे पहला आता है इक्का, जिसे हम बोलते हैं एस। एस मतलब इक्का। ठीक है, फिर आता है क्वीन, क्वीन मतलब राजा। फिर आते हैं उनकी रानी क्वीन, फिर उनका गुलाम जैक, और फिर 10 9 8 7 6 7 6 5 4 3 2। अब इन्हें काउंट कर लो आप, 13 ही बैठेंगे। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्ड ये इसमें से भी आएंगे, स्पेड्स में से भी, क्लब में से भी ये 13, हार्ट में से भी 13, और डायमंड में से भी 13। तो अगर आपसे मैंने बोला कि इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालो, एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या लिखेंगे? इक्का देखो, यहां से एक इक्का निकलेगा, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक, तो टोटल इक्के हो गए 4/52। 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, 1/13 इज राइट आंसर। तो इसमें फिर हम फेस कार्ड, अब आ जाओ फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब जिसपे आपका छपा हुआ होता है मुकुटा, जैसे इक्के पे छपा हुआ होता है, किंग पे छपा हुआ होता है, क्वीन पे छपा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि जिसपे आपका छपा होता है, सॉरी इक्के पे छपा हुआ नहीं होता, क्वीन, किंग, क्वीन और जैक पे छपा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि यहां से 3 फेस कार्ड निकलेंगे, हर एक में से 3 फेस कार्ड, इसमें से 3 फेस कार्ड, इसमें से 3 फेस कार्ड, इसमें से 3 फेस कार्ड, और डायमंड में से भी 3 फेस कार्ड। तो 3 चौक 12 फेस कार्ड होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे रेड फेस कार्ड क्या होगा? रेड फेस कार्ड 6 बोलेंगे, और ब्लैक फेस कार्ड क्या होगा? ब्लैक फेस कार्ड भी आपके 6 होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई चीज आपको पूछनी है, कोई डाउट पूछना है तो कमेंट में लिख दें, मैं उसकी वीडियो आपको बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।